नमस्ते दोस्तों। एक रिसर्च के अनुसार अब तक ऐसे 136 मामले सामने आए हैं जिसमें लोगों ने गलती से टूथपिक को निगल लिया है और जब उन्हें चक्कर आने लगे, जब उनके पेट में दर्द हुआ, जब बुखार आया, तब उन्होंने अलग अलग टाइप के टेस्ट किए और तब जाके पता चला कि उनके पेट में या फिर अन्न नलिका में कहीं तो भी एक टूथपिक का टुकड़ा अटक चुका है। इसके लिए उन्हें अलग अलग टाइप के टेस्ट भी कराने पड़े, जैसे कि सोनोग्राफी, सिटी स्कैन। बट टूथपिक को किसी भी टेस्ट में ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है और उनमें से बहुत से लोगों को सर्जरी का सहारा लेना पड़ा। इसमें जान जाने का खतरा भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इस रिपोर्ट के अनुसार 9.6% मॉर्टेलिटी रेट है। तो ये तो बात हुई सिर्फ जो पब्लिश हुए रिपोर्ट्स की। ऐसे तो बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें टूथपिक निगल लिया जाता है और उन्हें अपने लोकल डॉक्टर से या फिर लोकल सर्जन से उन्हें निकलवाने की कोशिश की जाती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि टूथपिक कितने खतरनाक हो सकते हैं आपके लिए, क्या सही में इस्तेमाल करना चाहिए, इसके अल्टरनेटिव क्या होते हैं। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, हो सकता है इस वीडियो से आपकी एक खराब आदत हमेशा के लिए चेंज हो जाए। टूथपिक आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा हो चुकी है। आपके किचन में वो बहुत आसानी से मिल जाती है। आप किसी भी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपके दांतों के बीच कुछ खाना फंस जाता है तो आपको तुरंत टूथपिक दी जाती है। टूथपिक उठाई, दांतों के बीच में डाली और हो गया। ये बहुत ही आसान होता है, बट क्या आप जानते हैं इसका बहुत ज़्यादा खतरा भी हो सकता है, ना सिर्फ आपके दांतों और मसूड़ों के लिए, बट इससे आपको हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। वैसे तो टूथपिक का इस्तेमाल हज़ारों सालों से इंडिया, चाइना और इजिप्ट में बहुत अलग अलग तरीके से किया जाता है। कुछ लोग उसे लकड़ी से, मेटल से या फिर कुछ बोन से क्राफ्ट करके भी बनाते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान होता है और उसका इस्तेमाल भी बहुत आसान होता है। टूथपिक का इस्तेमाल करना जितना आसान होता है बट उतना ही वो खतरनाक भी हो सकता है। तो जानते हैं टूथपिक से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के अनुसार हर साल हजारों लोगों को डेंटल इमरजेंसी का शिकार होना पड़ता है सिर्फ टूथपिक की वजह से। अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो वो आपको मसूड़ों को खराब कर सकते हैं। अगर आपने बहुत जोर से अगर मसूड़ों के अंदर डाला तो मसूड़ों में से खून आना, मसूड़ों में से सूजन आना और मसूड़ों के रिसेशन होना, ये बहुत ही कॉमन बात है। अगर आप टूथपिक को बहुत जोर से दांतों के बीच में घिसेंगे तो दांतों के ऊपर का इनेमल खराब हो सकता है, जिससे कि आपको सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ऐसे ही हमने देखा है कि बहुत से लोग जेब में टूथपिक लेके घूमते हैं और वो एक ही टूथपिक का बार बार इस्तेमाल करते हैं। अगर एक ही टूथपिक आप बार बार इस्तेमाल करेंगे तो टूथपिक के ऊपर बैक्टीरिया जमा होने लग जाते हैं और बार बार जब आप मसूड़ों के अंदर घुसाएंगे तो टूथपिक से मसूड़ों को होने वाला इन्फेक्शन का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसी तरह से कुछ नॉन स्टैंडर्डाइज यानी नुकीले टूथपिक भी आते हैं, उसका इस्तेमाल भी आपके मसूड़ों और दांतों को खराब कर सकता है। और अगर सोचिए टूथपिक का जो शार्प पॉइंट है, अगर वो इस्तेमाल करते हुए अगर आपके दांतों और मसूड़ों के बीच में टूट गया तो वो वही अटका हुआ रहेगा, वहाँ पे इन्फेक्शन होगा और आपको दर्द फेस करना पड़ सकता है। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया कि टूथपिक अगर आपने गलती से इंजेस्ट कर ली या फिर गलती से निगल ली तो बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं और उसको निकालने के लिए प्रॉपर आपको किसी सर्जन की मदद लेनी पड़ सकती है। तो अगर टूथपिक इतनी खतरनाक है तो इसका इस्तेमाल क्या हमें पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए? तो इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? अगर आप सही तरीके से टूथपिक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। टूथपिक को हमेशा हल्के हाथों से बहुत ही स्मूथली ग्लाइड करके आपके दांतों और मसूड़ों के बीच में डालिए, जिससे कि अगर कुछ खाना फंसा होगा वो आसानी से निकल जाएगा। एक ही टूथपिक का इस्तेमाल बार बार मत करिए। एक बार इस्तेमाल करने के बाद आपको टूथपिक को फेंक देना है, जिससे कि आपको टूथपिक से होने वाले मसूड़ों और दांतों के इन्फेक्शन से बचाया जा सके। हमेशा स्टैंडर्डाइज यानी कि जो स्मूथ लकड़ी से बने हुए टूथपिक होते हैं उसे इस्तेमाल करिए, वो शार्प टूथपिक का इस्तेमाल करने से बचे। और सबसे ज़रूरी बात, टूथपिक को हमेशा बच्चों से दूर रखिए। बच्चे ही हमेशा उसे इस्तेमाल करते समय उससे इंजरी कर लेते हैं और कभी कभी निगल भी लेते हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको रोज ही टूथपिक का इस्तेमाल करना पड़ सकता है दांतों के बीच में खाना निकालने के लिए, तो ये अलार्मिंग साइन है कि आपको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। हो सकता है दांतों और मसूड़ों के बीच में अंडरमाइन कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जिसे आप डॉक्टर को दिखा के हमेशा के लिए परमानेंट सोल्यूशन करा सकते हैं। तो ये तो कुछ चीज़ें थी कि आप टूथपिक को किस तरह से अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कुछ सेफ अल्टरनेटिव्स भी हैं जिसे आप बहुत सेफली और बहुत ही हेल्दी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो अल्टरनेटिव होते हैं वाटर फ्लॉसर, इंटरडेंटल या इंटरप्रॉक्सिमल ब्रशेस और कुछ माउथ वॉशेस। इसे आप अगर अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो भी आपके दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना आप निकाल सकते हैं और रेगुलर टूथपिक के इस्तेमाल से बच सकते हैं। इंटरडेंटल ब्रशेस या फिर प्रॉक्सिमल ब्रशेस एक छोटे ब्रश होते हैं जिसे एक स्पेसिफिक एंगल दिया हुआ होता है। इसके ऊपर छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं जो कि स्मूथली आपके दांतों और मसूड़ों के बीच में ग्लाइड करते हैं और अटका हुआ खाना निकाल लेते हैं। बट हाँ, इसका इस्तेमाल भी बहुत ही कॉशियसली करना चाहिए। इसे भी बार बार इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इसे इस्तेमाल करने के बाद प्रॉपरली धो के उसे सुखा के रखना चाहिए, जिससे कि आप प्रॉपरली उसे नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकें। ऐसे ही वाटर फ्लॉसर भी अवेलेबल होते हैं। वाटर फ्लॉसर पानी की बहुत तेज़ धारा छोड़ते हैं, जिसे आप ब्रशिंग के बाद आपके दांतों और मसूड़ों के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो तेज़ धार होती है वो दांतों के बीच में जाती है, मसूड़ों के बीच में जाती है और जो फंसा हुआ खाना, गंदगी, प्लाक और कैलकुलस होता है उसे निकालने में मदद करती है।
आप कुछ एंटीबैक्टीरियल माउथवॉश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। इसकी वजह से भी आपके दांतों और मसूड़ों का इन्फेक्शन कम होने में मदद होती है। तो ये तो थे कुछ अल्टरनेटिव जिसे आप सेफली और हेल्दीली इस्तेमाल कर सकते हैं आपके दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना निकालने के लिए। बट सवाल ये आता है कि अगर टूथपिक इतने हार्मफुल है, इतने खतरनाक है, तो अभी भी इंडियन लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो इसकी दो ही कारण है, लैक ऑफ अवेयरनेस और बहुत ही ईजी अवेलेबिलिटी। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि टूथपिक कितने हैजर्डस है, उनके हेल्थ के लिए कितने हार्मफुल हो सकती है। बहुत से लोगों में तो हमने देखा है कि कुछ दांत में फंसा हुआ ना भी हो तो भी वो अपने दांतों के बीच में सिर्फ टूथपिक को घुसाते रहते हैं, जिससे कि आगे चल के उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो अब समय आ चुका है कि हमें ये रोजमर्रा की आदतें बदल देनी चाहिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए। अगर आप या फिर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली रोज टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं या फिर उनकी आदत बन चुकी है टूथपिक का इस्तेमाल करना, तो दिस इज द राइट टाइम कि हमें उस आदत को छोड़ देना चाहिए। आपके डेंटिस्ट से सलाह लीजिए और उनसे डिस्कस करिए कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, और हमेशा टूथपिक इस्तेमाल करने की बजाय कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए। तो ये तो थी कुछ चीज़ें टूथपिक के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।